गए थे। तो वो बहुत बड़ा चमत्कार था। और फिर वहां पे ही नहीं, उसके बाद फिर उन्होंने खुद किताब लिखी थी, ज़हूर कायम आले मोहम्मद, बहुत पॉपुलर हुई थी। उसके 2 एडिशन छपे थे। और उस बुक को पढ़ने के बाद कई मुस्लिम हजरात जो हैं उन्होंने बहाउल्लाह को स्वीकार कर लिया था, और वो बहुत अच्छे बहाई हुए थे बाद में। तो बड़ी संख्या में भाई थे। ये एक किताब यकान का चमत्कार था जो हमारे अपने देश में शिमला के अंदर हुआ था। अनुज, हमें जहां से शुरू करना है वो 13 नंबर की स्लाइड है। पिछली बार अपन ने उसको भी किया था, लेकिन वहां से रिपीट करेंगे 13 नंबर पे। नंबर तो है ना फौजी, दिख तो रही 30 नंबर। अच्छा, मेरे स्क्रीन पे नहीं है, चलिए। हाँ 13 ही है, बराबर है। हाँ, 13 आ गई। चलिए, ये 13 नंबर की जो स्लाइड थी, इसमें आपको एक कुरान शरीफ की एक आयत थे। ये कुरान के 76 नंबर के चैप्टर से है और आयत दूसरे नंबर की है। इस आयत के अंदर अल्लाह कह रहे हैं, वसाकहुम रब्बहुम शराबन तहूरा। वसाकहुम रब्बहुम शराबन तहूरा। और उनका रब उनको पाकीज़ा शराब पीने को देगा। तो जहां यह बात आती है कुरान शरीफ के अंदर, अभी हम अगली स्लाइड में समझेंगे कि कुरान किस लहजे के अंदर, किस स्टाइल के अंदर बात करता है, और वो 3 स्टाइल कौन सी हैं वो अगली स्लाइड के अंदर आएगी। लेकिन ये जो किताब अक़दस के 5वां पैराग्राफ है, जहां बहाउल्लाह ये बता रहे हैं कि शक्ति और क्षमता की उंगलियों से हमने दिव्य मदिरा का पात्र खोल दिया है। तो वो जो दिव्य मदिरा है वो बहाउल्लाह की वाणी है, उनकी लेखनी है। और जिसको कुरान शरीफ शराबन तहूरा कहता है, वो क्यों इस तरीके से इसको एड्रेस करता है, अगली स्लाइड में हम कुरान के इस लहजे को समझने की कोशिश करेंगे। 14 नंबर की स्लाइड है। देखिए, इस स्लाइड के अंदर कुरान शरीफ की जो आयतें हैं, एक तो हिस्टोरिकल डिवीजन उसका है। तो उसमें हम ये कहते हैं कि मक्का के अंदर कितनी नाजिल हुई, मक्का में कितनी अवतरित हुई, और मदीना में कितनी अवतरित हुई। तो ये तो एक समय के अनुसार क्लासिफिकेशन है। लेकिन जो लहजे के उसका उसका जो बात करने का तरीका है कलाम में मजीद का, कुरान शरीफ का, उसको ध्यान में रखकर 3 तरीके की शब्दावली उसके अंदर है। पहले तरीके के जो शब्द उसके अंदर आए हैं उनको हम हुरूफ मुहक्कमात कहते हैं, यानी जिनसे हुक्म दिया जाता है, ऑर्डर दिए जाते हैं, नियम बताए जाते हैं। तो ये विधान संबंधी शब्द हैं जो कुरान शरीफ में आते हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं रहता। ये बहुत क्लियर होते हैं कि आपको नमाज पढ़ना है, आपको रोजे रखना है, आपको ज़कात देना है, आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है। तो ये जो है ऑर्डर होते हैं, लॉज होते हैं। तो वो बिल्कुल क्लियर होते हैं और उनको मुहक्कमात कहते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है कुरान शरीफ के अंदर, उसको हुरूफ मुतशब्बिहात कहते हैं। मुतशब्बिहात, ये जो शब्द बना है, इसका इसका अर्थ होता है जो रूपक संबंधियों, मिसाल दे के कहा जाए, पैराबल्स के उसमें कहा जाए, एक दृष्टांत के रूप में, एक कहानी के रूप में उसको संबोधित किया जाए। तो ये हुरूफ मुतशब्बिहात होते हैं। तो इसका जो मीनिंग होता है वो नहीं होता जो उन हुरूफों के अंदर आता है, जो उन आयतों में आता है,
जो उन शब्दों के अंदर बताया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अभी पिछले बार हमने देखा शराबन तहूरा, तो वो शराब से यहाँ पे मतलब नहीं है, मतलब कुछ और है, लेकिन मिसाल किसकी दी जा रही है? शराब की। तो ऐसे जो शब्द होते हैं उनको हुरूफ मुतशब्बिहात कहते हैं। तीसरे तरीके के जो हुर्फ हैं ये कुरान शरीफ से पहले किसी भी धार्मिक ग्रंथ के अंदर नहीं आए थे और इनको हुरूफ मुक़त्ताआत के नाम से जानते हैं। हुरूफ मुक़त्ताआत का मतलब होता है जो खंडित हों। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं ब्रोकन वर्ड, या ऐसे वर्ड जो डिसजॉइंट हों, डिसजॉइंट या ब्रोकन या खंडित वर्ड। जैसे यहाँ दो उदाहरण दिए गए हैं आपके राइट हैंड साइड पर। पहला जो उदाहरण है इसमें 3 शब्द हैं, अलीफ लाम मीम, ए एल एम, या हिंदी में अलम। तो इसको मिला के नहीं पढ़ते, क्या हम अलम पढ़ देंगे इसको? कुरान शरीफ में इसको ऐसे नहीं पढ़ा जाता, ये जोड़ के लिखे जाते हैं पर पढ़े अलग अलग जाते हैं। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? अलम नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम अलीफ लाम मीम। इस तरीके से उसको पढ़ते। जहां ऊपर मोटा लाइन खींची रहती है तो उसको खींचते हैं, तो इसको पढ़ेंगे अलीफ लाम मीम। तो ये अलग अलग पढ़े जाते। ऐसे जो दूसरा शब्द दिया हुआ है आपके लेफ्ट हैंड साइड पर, इसमें 2 शब्द हैं, हा और मा, एच और एम। तो इसको जब पढ़ेंगे तो हा मा इस तरीके से पढ़ते हैं। तो ये जो शब्द होते हैं ये हुरूफ मुक़त्ताआत या खंडित या डिसजॉइंट वर्ड्स के नाम से जाने जाते हैं। इनका क्या अर्थ होता है, इसके बारे में सारे मुस्लिम उलमा सहमत हैं कि इसका अर्थ कोई नहीं जानता, इसको सिर्फ गेस किया जा सकता है। इसका जो ज्ञान था वो केवल ईश्वर को या उसके प्रॉफिट को था, यानी ईश्वर को और प्रॉफिट मोहम्मद को था। बाकी इनके बारे में कोई नहीं जानता, केवल अनुमान लगाते हैं और बहुत सारे अनुमान इस पे लगाए गए। लेकिन एक जो प्रख्यात हदीस है इमाम जाफर उस सादिक से, उस हदीस को अगर हम लेके चलें तो ये जितने भी कोड वर्ड्स जिनको हम कह सकते हैं, ये जो वर्ड्स आते हैं ब्रोकन वर्ड्स, इन ब्रोकन वर्ड्स को अगर हम अबजद के हिसाब से, अबजद एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है अरबी के हर शब्द की, तो उस अबजद के हिसाब से चलें, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू करें तो यह 1260 हिजरी आती है। और आप जानते हैं 1260 मतलब 1844, यानी वो साल जब ईशदूद बहाउल्लाह ने ईशदूद बाब ने उद्घोषणा की थी और ये कहा था कि अब एक समय प्रोफेटिक जो काल था वो खत्म हो गया और एक बहाउल्लाह का दौर जो है वो शुरू हुआ। तो ये 3 तरीके के जो हैं अलग अलग शब्द हैं, इसको देखिए। अब जो अगली स्लाइड है इसके अंदर, इसमें जो 15 नंबर की आएगी, यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बहाई को, और हमें ऐसे स्कॉलर्स की जरूरत है, और खासकर हमारी युवा पीढ़ी के अंदर ऐसे स्कॉलर होना चाहिए जो संस्कृत पे भी थोड़ा बहुत कमांड ना हो तो थोड़ी बहुत जानकारी रखें, अरबी की भी रखें, हो सके तो पर्शियन और उर्दू भी उनको आना चाहिए। ये हमारी अगली पीढ़ी को हमें सिखाना चाहिए, क्योंकि समय ऐसा आ रहा है जब तक हम इसका गहराई में नहीं समझेंगे, हम इस आने वाली युवा पीढ़ी को अपनी बात भी नहीं समझा सकेंगे। तो यहाँ पे मेरी कोशिश है कि जो बात कुरान शरीफ में कही उसको मैं वेदों के अंदर भी खोजूं और उसको निकाल के मैं सामने लाऊं अगर मुझे मिलती है कि वेद में और कुरान शरीफ के अंदर क्या समानता। तो मित्रों, आप जानते हैं कि जो वेद हैं
वो सबसे पुराने धर्म ग्रंथ हैं। उनको आदि ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता। आदि मतलब बहुत पुराना। तो ये बिल्कुल हिस्टोरिकल फैक्ट है कि वेदों से पहले के कोई धार्मिक ग्रंथ हमको ज्ञात नहीं है। तो ये सबसे पहले धार्मिक ग्रंथ हैं। और 4 तरीके के वेद हैं, ये सब आप जानते होंगे। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ये 4 वेद हैं। इन 4 वेदों के अंदर कैसे शुरू हुए थे इसके बारे में डिस्प्यूट है। कुछ वेदों के ज्ञाता ये कहते हैं कि शुरू में एक ही वेद था और उससे फिर ये शाखाएं निकली हैं और उतने उसमें श्लोक नहीं थे। लेकिन आज के समय में इन चारों वेदों के श्लोकों का आप टोटल करें तो वो लगभग 28,000 श्लोक के करीब आते हैं। इसलिए क्योंकि कई साल से ये चले आ रहे हैं तो इसमें बहुत कुछ जुड़ता चला गया, बहुत कुछ निकलता चला गया। तो फिर उसके बाद भी जो उसमें ज्ञान था वो ज्ञान इसमें अभी भी बचा हुआ है। अब इसके अंदर वेदों के अंदर 2 तरीके, जैसे कुरान के अंदर 3 तरीके का आपको बताया, मुहक्कमात, मुश्तबहात और मुतक़ात। तो यहाँ पे जो है 2 तरीके का है। एक को बोलते हैं हम श्रुति मंत्र और एक को बोलते हैं हम श्रुति तंत्र। श्रुति का मतलब होता है जो सुना गया है। तो वेदों के बारे में कहते हैं कि ये किसी पे अवतारित नहीं होते थे, सीधी आकाशवाणी आती थी, ईश्वरीय वाणी आती थी और लोग उसको जो है याद कर लेते थे, सुन के याद कर लेते थे। क्योंकि जिस समय का ये वैदिक काल है उस समय तो कोई लिखित भाषा थी नहीं, तो नेचुरली उसको जो है याद रखा जाता था और वो उसका एक तरीका होता था। फिर वो जो गुरु रहते थे वो अपने शिष्य को और उसके बाद वो अपने शिष्य को, ये पीढ़ी दर पीढ़ी सीना बसीना ये ज्ञान जो है आगे बढ़ता रहा। तो यहाँ भी जो ये श्रुति मंत्र हैं ये कुरान शरीफ में जो मुहक्कमात हैं इससे मिलता जुलता। यानी यहाँ पे ये ऋग्वेद के अंदर है और इसके अंदर जब भी ये आता है तो ये किसी चीज के लिए मना करता है। जैसे वो मना करता है कि शराब नहीं पिए, जुआ नहीं खेलें, तो इन सारी चीजों को मना करते हैं वेद। मूर्ति पूजा ना करें, ये सारे वेद के अंदर आता है। तो वो जो है मुहक्कमात हैं, यानी ऑर्डर हैं, लॉज हैं। उसके बाद जो श्रुति तंत्र हैं, श्रुति तंत्र कुरान शरीफ के अंदर जो मुतशब्बिहात हैं उसकी तरह से होते हैं। यानी यहाँ भी पैराबल्स के अंदर दृष्टांत बता के, कथा कह के बात को जो है समझाया जाता। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो हम भाइयों को जानना चाहिए कि कुरान शरीफ के अंदर कहाँ वेदों का वर्णन आया है। किस आयत को हम पकड़ें कि हम ये कह सकते हैं कि कुरान शरीफ जो पवित्र ग्रंथ है ईश्वर का, उसमें वो दूसरे जो पवित्र ग्रंथ हैं वेद, उनका वर्णन कहाँ पे आया। तो इसके लिए जो कुरान शरीफ है उसके जो आयत थे 26 नंबर की, 26 नंबर का चैप्टर है और उसमें जो आयत नंबर है अनिश थोड़ा सा 196 नंबर की। तो 26 सूरह शोरा उसका नाम है, 196 नंबर की आयत है और इसके अंदर ये कहा जा रहा है व इन्नहु लफी जुबूरुल अव्वलीन। तो ये जुबूरुल अव्वलीन क्या है? जुबूर का मतलब होता है पुराना और अव्वलीन मतलब शुरू शुरू का। तो जिसको आप आदि ग्रंथ कहते हो संस्कृत के अंदर, उसी को अरबी के अंदर बोलते हैं जुबूरुल अव्वलीन। तो जुबूरुल अव्वलीन के नाम से इसके बारे में आया है। तो और इस आयत का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो शाब्दिक अर्थ ये होता है कि और इसका वर्णन पूर्व की उम्मतों या कौमों की पुस्तकों में भी किया गया है। तो इसका वर्णन यानी किसका वर्णन? यानी वही जो कुरान जो वेदों से शुरू हुआ था और बहाउल्लाह तक आया, ईकान तक आया, अक़दस तक आया, ये सब पढ़ने वाली चीजें। कुरान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वो पुस्तक जिसको पढ़ना चाहिए। पढ़ना भी कैसे चाहिए? तो उसके लिए भी कुरान के अंदर एक आयत है कि उसको
धीरे धीरे और समझ के पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं आपने तोते की तरह उसको रट लिया और उसके बाद आपने पढ़ के और कुछ मतलब नहीं समझा, और तो कोई उसका बेनिफिट नहीं है। तो उसको समझना है और समझ के धीरे धीरे जो पढ़ना है। तो इससे हमें यह पता लगता है कि जो वेद हैं उनका जो ज्ञान था वो भी उसी तरीके का एक ईश्वरीय ज्ञान है जो कुरान शरीफ के अंदर है। अब कुरान शरीफ के अंदर जो शराबन तहूरा, जिस जिस पवित्र मदिरा की बात की गई थी, आश्चर्य होता है हमें ये देखकर कि एक उपनिषद है। अगली स्लाइड में हम ये देखेंगे, उसको तैतरीय उपनिषद के नाम से जानते हैं। 16 नंबर की स्लाइड के अंदर ये आता है, तैतरीय उपनिषद। तो तैतरीय उपनिषद के अंदर जो पान था, जो जो ऋग्वेद के अंदर और अथर्ववेद के अंदर सोमपान के नाम से जाना जाता, यानी देवताओं का जो प्रिय, देवताओं का जो पसंदीदा पान था, जो शरबत था उनका, उसको सोम रस के नाम से ऋग्वेद और अथर्ववेद में बताया गया। अब तैतरीय उपनिषद, उपनिषद क्या है? उपनिषद जो वेद हैं उनका एक्सप्लेनेशन, उसकी तफसीर है। जैसे कुरान शरीफ की तफसीर होती है, ऐसे जो वेदों की तफसीर है वो पुराणों और उपनिषदों के रूप में है। तो उसमें एक उपनिषद है तैतरीय उपनिषद। अब तैतरीय उपनिषद सोमरस के बारे में क्या कहता है? ये कह रहे हैं यहाँ पे कि इसके अनुसार वास्तविक सोमपान तो प्रभु भक्ति है। वास्तविक जो सोम रस का पीना वो क्या है? वो कोई शरबत नहीं है, वो कोई मदिरा नहीं है। वास्तविक सोपान क्या है? प्रभु की भक्ति है, जिसके रस को पीकर प्रभु भक्त आनंदमय हो जाते हैं। यही शराबन तहूरा है, और इसी की जो सील है वो बहाउल्लाह ने किताब इकान के अंदर खोल दी, जिसका वो वर्णन कर रहे हैं किताब अक़दस के 5वें नंबर के पैरा में। तो देखिए लिंक कहां से शुरू हुआ था, कहां तक वो आ जाता है, आदि ग्रंथ से लेके के बहाउल्लाह की के ग्रंथ तक। ये सब जो एक सिलसिला है, ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है। अब इस सिलसिले को जानना ये अगली पीढ़ी का काम है। देखिए अगली पीढ़ी में ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है हमारे इस ग्रुप से, जिनके यंग बच्चे हैं, वो ऐसा न करें कि उनको जो अपनी मदर टंग है, अगर पर्शियन है तो उनको पर्शियन नहीं पढ़ाते, बच्चे भूल गए पर्शियन फैमिली के, तो उनको अपनी मदर टंग सिखाएं। खासकर उन ग्रंथों के बारे में उनको जरूर जानकारी दें जिस देश में वो रहते हैं और जिन लोगों को उनको टीच करना पड़ता। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि बहाई स्कॉलर पैदा हों यंग जनरेशन के अंदर, और उनका काम ये हो कि वो कंपैरेटिव रिलीजन की स्टडी करें, सुपरफिशियली नहीं, डेप्थ के अंदर उसकी स्टडी करें, ताकि आने वाले समय में बड़े बड़े स्कॉलर्स आएंगे बहाई फेथ के अंदर, और वो भी अपने तरीके से करेंगे। लेकिन हमें इस बात के लिए अपनी अगली जनरेशन को तैयार रखना चाहिए। अगली जो स्लाइड है वो मैं हाउस के उस मैसेज की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं जो अभी हमारे पास आया था 25 नवंबर 2020 का, जो रिसेंट मैसेज था। इस रिसेंट मैसेज में हाउस संविदा के बारे में बता रहा, और वो उसकी उसकी दूसरी लाइन है जो उस लेटर की, उसमें ये शब्द हाउस ने लिखे हैं कि संविदा की शक्ति जो इस अनिश्चित संसार में धड़कती है। अब संविदा क्या है हम भली भांति जानते हैं, हमको मालूम है कि ये ईश्वर से शुरू हुई। आप अगर फारसी का निगुण वचन 19 नंबर का देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा कि एक वृक्ष का नाम आया है अनीसा, दरख्त अनीसा, अनीसा का वृक्ष। वो जो है एक परम चेतना, जिसको आप अल्लाह कह सकते हो,
वो परम चेतना या परम ब्रह्म, वहां से ये संविदा शुरू हुई, फिर उसके अवतारों तक आती हैं। इस समय वो बहाउल्लाह पे आई, बहाउल्लाह ने उसको ट्रांसफर कर दिया अब्दुल बहा पे, वो कड़ी सब आप जानते हो। और अब जो है उसका जो सूत्र है, उसका जो केंद्र है, वो यूनिवर्सल हाउस ऑफ जस्टिस है। ये संविदा संसार में जो अनिश्चितता है उसको बांधने के लिए, इन जो डिस्प्यूट लोगों के बीच में हो रहे हैं, जो उनका उनका मिजाज ऐसा हो गया है कि सिवाय दूर जाने के पास नहीं आना चाहते हैं, तो उनको पास लाने के लिए ये संविदा की जो ताकत है, इसका उपयोग करना हर भाई को आना चाहिए। उसको मालूम होना चाहिए कि अकेली संविदा की शक्ति ऐसी है जिससे हम धर्मों के बीच में एकता ला सकते हैं। और जब धर्मों के बीच में एकता आएगी, तो यही तो बहाउल्लाह आए थे, इसी के लिए तो उन्होंने अवतार लिया था। धर्म में एकता आएगी तो लोगों में प्रेम बढ़ेगा, और प्रेम बढ़ेगा तो फिर सुख शांति आएगी। तो ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो संविदा की शक्ति का जो क्लू है हमें किताब इकान से मिलता है। किताब इकान के अंदर क्योंकि क्वेश्चन किए गए थे ईश दूत बाप के बड़े मामा द्वारा, और वो जिस बैकग्राउंड के थे, इस्ना अशरिशिया थे वो, तो जिस बैकग्राउंड के थे, नेचुरली बहाउल्लाह ने उसी के संदर्भ में उनको जवाब दिए। लेकिन बहाउल्लाह ने ये गुंजाइश छोड़ी है, बल्कि एक तरीके से हमें प्रोत्साहित किया है कि हम केवल वहीं तक सीमित ना रह जाएं, बल्कि हम अपने आप और आगे बढ़ें और खोज करें। उससे हमें इतना उत्साह मिले किताबे इकान से कि हम नई नई खोज करके ये लाएं कि इसमें क्या रहस्य है। जैसे कुरान शरीफ के रहस्य बहाउल्लाह ने खोले, हम दूसरे धर्म ग्रंथों के छिपे हुए रहस्य को सामने लाएं और अपनी कोशिश करें कि उससे हम लोगों के बीच में, धर्मों के बीच में एकता को स्थापित कर सकें। जो अगली जो स्लाइड है वो फिर संविदा की दूर से जुड़ी हुई है। संविदा जैसा कि आपको बताया एक सिलसिला है, एक कड़ी है जो ईश्वर से शुरू होके और इस युग के अंदर हाउस ऑफ जस्टिस तक आती है। अब ये संविदा जब हम लॉन्ग ऑब्लिगेटरी प्रेयर पढ़ते हैं, तो लॉन्ग ऑब्लिगेटरी प्रेयर के अंदर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मैंने तेरी दौड़ थाम ली है, जिसके स्पंदन से समस्त सृष्टि आंदोलित हो उठी है। ये हम पढ़ते हैं, क्लिंगिंग टू दाई कॉर्ड थ्रू हुज मूवमेंट द होल क्रिएशन हैड बीन स्टिल्ड। तो जो ये जो है हम इसके अंदर पढ़ते हैं, यानी उर्दू में उसको बोलते हैं कि मैंने तेरी उस रस्सी को थाम लिया है जिससे तमाम जहान हरकत के अंदर। अब इसको जो कुरान शरीफ की कौन सी आयत जो हमें बताती है, तो कुरान शरीफ की जिस आयत के अंदर यह बात कही गई है, वो आयत ये है कि वह तस्मु बेहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू। बहुत इंपॉर्टेंट आयत है कुरान शरीफ की, इसके तीसरे चैप्टर की 103 नंबर की आयत है। वह तस्मु बेहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू। इसका अर्थ ये तो होता है कि ईश्वर की जो रस्सी है, उसका जो कार्ड है, उसको कस कर पकड़ लो और फिरके फिरके मत हो। अब आप देखें, सच्चाई आपके सामने है, कहने की कोई जरूरत नहीं है। क्या वो रस्सी छूट गई हाथ से? वो किले जो धर्मों के रूप में बहुत मजबूत थे, केवल एक के नहीं, सारे धर्मों, तो वो किले अब कहाँ हैं? वो सब खंडरों के अंदर तब्दील हो चुके हैं। तो ये जो कार्ड है वो हम लोगों के पास है, और हम लोगों को अब इसको लेके पूरे संसार भर के अंदर जाना है।
और हर व्यक्ति को यह बताना है कि अगर आप वास्तविक एकता चाहते हो, इस धरती पर रामराज लाना चाहते हो, न्याय का शासन लाना चाहते हो, तो आपको संविदा के अंदर आना चाहिए। जो रस्सी आपसे छूट गई थी, उस रस्सी को आप फिर से पकड़िए, संविदा के साथ जो जुड़िए। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट आयत है और यह इशारा करती है कि जब इस तरीके से रस्सी छूट जाती है, फिरके बनने लगते हैं, तो वो जो धर्म रहता है, उसकी जो आत्मा है, उसके शरीर से निकल जाती है। और बाइबल के अंदर जैसा कहा गया है कि अगर कोई वृक्ष है, वो सूख जाता है, तो फिर वो किस काम आता है, आगे बताने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद अगली स्लाइड हम लेते हैं। इसके अंदर जो एक्चुअली अभी ये पूरा जो दो वो थे, वो तो बैकग्राउंड था हमारा। कितना था? तो बैकग्राउंड था हमारा। अब रियल बैकग्राउंड किताब इकान का शुरू होता। तो किताब इकान की पृष्ठभूमि के किस बैकग्राउंड से जो उसको अवतारित किया गया, क्यों अवतारित किया गया, उसके पीछे की कहानी क्या, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या। तो इसको हम दो पॉइंट के अंदर बांट सकते हैं। पहला तो ये कि पूर्व के जो धर्म ग्रंथ हैं, उसमें दी गई भविष्यवाणियां, एक तो ये, और दूसरा ये कि जो यीशुदूत बाप के बड़े मामा थे, उनकी बहाउल्लाह से भेंट। तो इन दोनों को जब हम समझेंगे, तो हमारी ये समझ में आ जाएगा कि वास्तव में किताब इकान अवतारित क्यों हुई थी। अब इसमें से हम पहला वाला पॉइंट लेते हैं, पूर्व धर्म की भविष्यवाणियां। तो वैसे तो हर धर्म में भविष्यवाणियां हैं, लेकिन हम दो धर्म पे मेनली फोकस करेंगे। एक तो ओल्ड टेस्टामेंट तौरात, और दूसरा जिस पे हम फोकस करेंगे वो किताबे बयान है। तो अगली स्लाइड के अंदर तौरात के अंदर कौन सी आयत थे जिसमें ये भविष्यवाणी की गई थी। तो पूर्व के इस धर्म ग्रंथ के अंदर, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, या जो मोसेस पे, हजरत मूसा पे जो किताब नाजिल हुई थी तौरात, उसके अंदर एक बुक है। उस बुक का नाम है दानियल की बुक, या दानियाल की जो बुक है, या डैनियल की, जो भी आप प्रोनाउंस करें। तो इस बुक के अंदर जो है दानियाल को ये कहा गया था, क्या कहा गया था कि एंड ही सेड, यानी ईश्वर ने उससे कहा। ही से मतलब यहाँ पे ईश्वर है। एंड ही सेड, गो दाई अवे डैनियल, फॉर द वर्ड्स आर क्लोज अप एंड सील्ड टिल द टाइम ऑफ द एंड। यानी ईश्वर दानियाल नबी से कह रहे हैं कि तू चला जा, दानियाल तू चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं और इस पर मोहर लगा दी गई है। ध्यान दीजिए मित्रों, जिस पे मोहर लगा दी गई थी, उन शब्दों को फिर से जिन्होंने खोला है, उस मोहर को जिन्होंने हटाई है, वो बहाउल्लाह है। और जिस पुस्तक के अंदर उसको हटाया है, वो किताबे इकान है। तो इस तरीके से वो है। दूसरी जो प्रोफेसी है, वो हजरत बाप की बयान से है, जो अगली स्लाइड के अंदर हम देखेंगे, और आई होप हम उसको टाइम पे पूरा कर पाएंगे। तो बाप ने जो प्रोफेसी की थी, वो फारसी बयान के अंदर की थी। जैसा कि आप जानते हैं, जो फारसी बयान थी, वो महाकू के किले के अंदर उन पर अवतारित हुई थी। और जो ईयर था, वो था 1847 का एंड, अंतिम वर्ष, अंतिम महीने 1847 के, और 1848 की शुरुआत। तो यहाँ पे दोनों बयान हैं, वो भी आप जानते होंगे। एक पर्शियन बयान है और एक अरबिक बयान है। तो जो अरबिक बयान है वो छोटी है और वो कंप्लीट है, लेकिन जो पर्शियन बयान थी, बाप ने उसको पूर्ण रूप से अवतारित नहीं किया था।
उसके अंदर जो पर्शियन बयान है उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात तो उसके अंदर यह है कि उसमें क्लियरली बताया गया है कि मुझसे आगे एक और ईश दूत आएंगे, बहाउल्लाह आएंगे, जिसको ईश्वर अवतारित करेगा। तो वो बहाउल्लाह के आने की बात उसमें कही गई है। दूसरा ये है कि वो जो बयान है, पर्शियन बयान, जो इस्लामिक नियम थे उसको एब्रोगेट करती है। इस्लामिक जो नियम थे उनको वो खत्म करती है, उनको कैंसिल करती है, और नए बाबी नियम उसकी जगह वो स्थापित करती है। उसके बाद तीसरी बात जो उसके अंदर कही गई थी, जो किताब इकान से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, उसमें ईशदूत बाब ने कहा था कि मैं फारसी बयान को अधूरा छोड़ के जा रहा हूं। तो फारसी बयान का स्ट्रक्चर क्या है, देखिए उसको समझिए। जो फारसी बयान है उसके अंदर कुल 19 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 19 चैप्टर। और इन चैप्टर को हम क्या कहते हैं? वाहिद। वाहिद का भी जो टोटल होता है वो 19 होता है, तो उसको जो है वाहिद कहते हैं। हर चैप्टर यानी हर वाहिद के अंदर फिर 19 अबवाब हैं। अबवाब मतलब दरवाजे, गेट्स। तो वो 19 गेट्स। अब फारसी की जो बयान थी जी, Excuse me, we have only half a minute only. अच्छा, तो फिर आप इस स्लाइड को हम यहीं पे रोक देते हैं। अगली बार से यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ हमें बयान के बारे में जानना भी है, क्योंकि आम तौर पे ये देखने को पढ़ने को मिलते नहीं है। तो जो थोड़ा बहुत हम जान सकते हैं वो इस पे जानेंगे। तो यहाँ पे हम रोक देते हैं। कोई मित्र कुछ अपना